पर उप्रेती सिस्टर्स पहुंची हैं। यकीनन ये पूरी जो मूल निवास की आज की रैली थी, इसमें 4 चांद जरूर लगे हैं। भले ये 2 लोग आए हैं, लेकिन 2 लोगों ने ही 4 चांद के बराबर काम कर दिया। बहुत उत्साह है लोगों में। कैसा लगा आपको यहाँ आना? क्योंकि लोग गायकों को हम देख रहे हैं, लोग गायक नदारद हैं। नेगी जी को छोड़ के मुझे नहीं दिख रहा है कोई। अभी जब आप दिल्ली में मिले थे ना हमको, हमने इनसे एक ही बात कही थी, नाम के आगे लोक लगाने से हम लोक के वासी नहीं बन जाते हैं। लोकवासी बनने के लिए उस लोक को जीना पड़ता है, उस लोक की सौंधी सुगंध को अपने मन मस्तिष्क में, अपने अंतर मन में बसाना पड़ता है, तब बनते हैं लोकवासी, लोक गायक, लोक समुदाय तभी बनता है। तो आज इतना सारा लोक समुदाय यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। आपने 4 चांद बोला, अभी 4 चांद लगे। अगर आसमान पे हजारों चांद आ गए ना जिस दिन, तो उस दिन अपना हक लेने से कोई नहीं रोक सकता। हमारा सिर्फ एक छोटा सा प्रयास है कि सच्चाई का साथ देना, उस सच्चाई का साथ जो हमारे युवाओं के लिए है। और हम मैं एक चीज मानता हूँ, उप्रेती सिस्टर को हर कोई दुनिया आज सुन रही है इनको, लेकिन आपके जो भाव है ना उत्तराखंड के लिए, वाकई बहुत मैं बहुत सराहना करते हूँ। आपने प्रयास किया, आप यहाँ पहुंचे। कैसा कल महासू जी थे, गोलजू महाराज का आप अभी वो भी ले रहे थे, तो देवताओं से भी मांग रहे हो कि भूकानून मूल निवास हो जाए? बिल्कुल। जब हम कहते हैं कि हम यो देवभूमि गुरूर या मन की छां, तो अंत में तो बचाने के लिए आते ही हैं वो, अगर कुछ भी हो जाए। तो हम कल महासू देवता के दरबार में थे, हमने वहाँ भी यही अर्जी लगाई। वहाँ जितने भी ग्रामीण परिवेश के लोग हमें मिले, वहाँ की ग्राम प्रधान जी हमें मिले, वो भी बड़े बढ़ चढ़ के अपने लोगों को यही समझा रहे थे कि नहीं, ये हमारा जो मूल है, जैसे हम बोलते हैं ना, हमारी संस्कृति सभ्यताओं की जो जड़ है उसको कमजोर मत होने दो, वैसे ही हमारी जो पहचान है उसकी जो जड़ है वो यही है। वैसे मैं बोल रही थी कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत होनी तो नहीं चाहिए थी, लेकिन आज बढ़ रही है। तो मैं यही बोलूंगी कि अपने अधिकारों के लिए लड़ो, वो कोई भी अधिकार हो, अपने घर पे हो, भले अपने गांव बिरादरी में हो। आज जब राज्य की बात आ रही है, तो राज्य में जब हम परिवार में एकजुट हो जाते हैं ना, परिवार के किसी सदस्य पे कोई आंच आती है तो पूरा परिवार एकजुट हो जाता है। तो वैसे ही हमारा आज जो पूरा उत्तराखंड है वो परिवार की तरह है। तो पूरे उत्तराखंड को एकजुट होने की जरूरत है, एक होकर लड़ने की जरूरत है, अपने युवाओं को जागृत। युवा शायद मेरे को लगता है सबसे ज्यादा जागृत युवा ही हो रखा है आज। नहीं, एक चीज है बड़ी अच्छी लगी मुझे, मैंने नेगी जी का भी इंटरव्यू किया था, उसके बाद 1 मिनट का वीडियो उन्होंने डाला, उसके बाद आप लोगों का भी सहयोग रहा, सभी का, जितने भी लोग, लेकिन भीड़ जो आई वाकई, तो यानी कि लोक गायकी में है वो चीज, लोग कनेक्ट करते हैं, लोग आपको देखते हैं, एक वीडियो कोई डाल रहे हैं, आप 1.25 लाख लोग देख रहे हैं, फर्क तो पड़ेगा। तो क्यों नहीं और लोग आते आगे? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। देखो क्या होता है ना, किसी भी, हम कहते हैं ना, किसी भी क्षेत्र का, किसी भी राज्य का या देश की अगर हम माने, मूल क्या है? संस्कृति। अगर हमने किसी को गुलाम बनाना है या किसी को छिन्न भिन्न करके समाप्त करना हमेशा के लिए, तो संस्कृति खत्म कर दो, सब खत्म हो जाएगा। संस्कृति का रखवाला कौन है? लोक कौन है? लोक गायक, जो लोक की वेशभूषा संभाल रहे हैं, लोक का खान पान संभाल रहे हैं, लोक की गायकी संभाल रहे हैं, उस लोक संस्कृति को जिन्होंने संभाल के रखा हुआ है। तो अगर जो लोक गायक का टैग जहाँ पर लगा हुआ है ना, तो सबसे पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वहीं पर आ जाती है, जिम्मेदारी, कि हमको उस लोक के लिए आवाज उठानी है। या तो फिर लिखना बंद कर दो। बिल्कुल, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, लोक जो होता है वो पैसे और शोहरत से कहीं बढ़कर है, जिसको हम कभी समझ भी नहीं सकते। पैसा, शोहरत, प्रसिद्धि, ये 2 दिन की चकाचौंध है, हम कुछ भी कर ले, लेकिन अगर हमारा लोग जिस जमीन पर हम खड़े हैं, वो जमीनें अगर हमारे आसपास नहीं होगी ना, कोई फायदा नहीं है बड़े बड़े नाम रखने से। तो हम यही प्रार्थना करेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति, अभी हमने कहा था ना, एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, एक समुदाय की लड़ाई नहीं है, ये समस्त देवभूमि के मूल लोगों की लड़ाई है। तो आगे आइए, लड़िए, क्योंकि कभी कभी बहुत से काम छोड़ के भी हमको इस काम के लिए आगे आना होता है। तो आइए। आपने क्या लगनू तब अब यो ऐसे बोलू काम लगनू तुमने है जाल? अगर यो रैली जो आज यहीं तक सीमित रुंचे है, यो जो कारवा शुरू है रे नहीं, लेकिन यो मनखीन को कारवा, यो देवभूमि को, युवाओं को कारवा, तो अगिल के बड़ो किला की हाथ पकड़ने वाले बहुत बुजुर्ग छे नमरदगा अल्लाह अतुल जी कुन्नेस ने कि इस न होवा कि मैं चल बनू मोल के किन, तो परलोक सिधारने है पहली जरूरी छे उन बूढ़े बुजुर्गों को आशीर्वाद लीनो। तो आज युवाओं का दगाड़ उस शक्ति छे जो उनका हित हाथ पकड़ पे अगिल ले जाने, हिटो बड़ो आओ अगिल के, और ये लड़ाई खत्म जन हुन दियो कबे लगे। मैंने यन भी तस्वीर देखी, एक आदमी अपना बुजुर्ग छो, छोटू बच्चा वे को अपना कंधी बता रही हूँ, और एक छोटी बच्ची 8-9 महीने वे भी लेता है छुआई। क्या बात है ना? अभी आप बात कर रहे थे ना कि गीत गाने से क्या होता है कि नहीं होता है? होता है। अतुल जी यहाँ पर है, अतुल जी से मिलवाऊंगा मैं अभी, रुके। आप देख सकते हैं सामने। और अगर आप 23 साल पहले की अगर आप बात करें, सर हमारे साथ में
सर आप कह रहे थे ना कि क्या पता कब चल देंगे, आप लोगों ने जो हमें सिखाया है ना, शायद आज हम उसी के बलबूते आज हम दोनों बहनें यहाँ पर खड़ी हैं। अपने पिताजी लोगों को हमने वो आंदोलन करते हुए देखा है, इस माटी के लिए लड़ते हुए देखा है, तो आज शायद हम उन्हीं गीतों को गाकर हम दोनों बहनें भावुक हो गया। बिल्कुल। क्योंकि जब उत्तराखंड आंदोलन की बात आती है ना, हमने ये बचपन से अपने घर में सुना है कि कैसे मतलब जेल की हवाएं खा करके, जेल में कैसे प्रताड़नाएं दे करके, कैसे उन लोगों को धक्के मार करके ये भूमि ली हुई है। हम तब शायद पैदा भी नहीं हुए थे। हमारे लोगों ने ना, अब दोनों बहनें रो रही हैं। लोगों ने जब खटीमा मुजफ्फरनगर जैसे कांड झेले हैं ना, तो ये शायद आपका डराना धमकाना आज किसी काम नहीं आने वाला, क्योंकि आज का युवा और भी ज्यादा ऊर्जावान है, तो वो कहीं रुकने वाला नहीं है। ये लड़ाई आगे बढ़ेगी। अब और नहीं, हम उन युवाओं के लिए मैं यकीन उत्तराखंड ऐसे ही नहीं मिला है। ये जो अतुल जी से आप बात कराएंगे ना, अभी ये ऐसे व्यक्ति, मैं आ रहा हूँ, इन पे आ रहा हूँ मैं। शायद सर आपको देख के आए हैं, क्योंकि आपकी तरह आपने जैसे अपने शब्दों से वो लड़ाई लड़ी, हमारे पिताजी ने भी वो लड़ाई, मतलब ऐसे ऐसे नाम है जो ये आज हम शहीद स्मारक पे खड़े हैं, उनको सभी को हम शायद हमारे शब्द बहुत छोटे हैं। मैं एक चीज चाह रहा था, आज के लिए भी उप्रेती सिस्टर ने कोई गीत, जनगीत, जैसे हमेशा अतुल सर बोलते जनगीत होना चाहिए, वो वजन होना चाहिए, क्या इनकी बातों में आऊंगा, मैं इनकी कविता पे आऊंगा, इनके साथ आएंगे। कोई कविता आप लोगों ने ऐसा गीत आज के लिए सोचा था? हमने अचानक परसों 4 लाइंस गाई और वही हमने सोशल मीडिया पे भी डाली, वही हम आज आप सबको सुनाना चाहेंगे। आओ रे आओ भाई बहनियो, जागो रे जागो दीदी भूलियो, आओ रे आओ भाई बहनियो, जागो रे जागो दीदी भूलियो, आओ रे वाओ भाई बहनियो, जागो रे जागो दीदी भूलियो, आओ रे आओ भाई बहनियो, जागो रे जागो दीदी भूलियो, आओ रे बुबू का बाका की भेजी भुला रे, आमा बुबू का की भेजी भुला रे, पहाड़ बचूड़ छता अगिल बड़ो रे, पहाड़ बचूड़ छता अगिल हिटो रे, मूल्यवास भूकानून हमरो हक रे, मूल्यवास भूकानून तुमरो हक रे, पहाड़ बचून छता अगिल बड़ो रे, पहाड़ बचून छता दगड़ हिटो रे। तो दगड़ हिटो, सब दगड़ चलवे हिटो, एक दगड़ा एक लड़ा कभी संभव न हुई। जब सब साथ मिलवे लड़ना तो ठुल ठुल पहाड़ों के पार पा जाना। आज जो चुप बैठे लोग हैं और जो घर बैठे लोग हैं ना, शायद किसी की मजबूरी रही होगी कि नहीं आ पाए, वो चलो ठीक है, लेकिन जो जानबूझकर आसपास होके भी नहीं आ पाए, मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि मत सोचिए कि आज ये जो यहाँ पर लोग इकट्ठा है ना, सिर्फ उनके परिवारों के, उनके बच्चों के, उनके भविष्य की बात है, ये आपके परिवार की भी बात है। जंगल में जब कोई एक चिंगारी भी फेंक के जाता है ना, वो बढ़ते बढ़ते पूरे जंगल को राख करके छोड़ती है। तो ये मत सोचिए किसी एक का घर जलाएगा, ये आने वाले टाइम पे हर किसी के भविष्य के साथ खेलेगा। तो आज अगर इकट्ठा नहीं हुए तो शायद वो दिन फिर कभी आने वाला है ही नहीं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और मैं इसी के साथ थोड़ा अतुल जी को भी लाना चाहूँगा प्रकाश में। हम तो कुछ नहीं है कि इन पर प्रकाश हम डाल पाएँ, पर जो आपका जीवन शैली है और उत्तराखंड आंदोलन के प्रमुख जन कवि, जो मैं कह भी रहा हूँ कि ये आज पूरा पॉसिबल हो पाया है क्योंकि वो 1 मिनट का जो नेगी जी का वीडियो और फिर आप लोगों के वीडियो, ये तमाम क्योंकि जन कवियों में वो शक्ति है, वो कलम की ताकत है, कहीं ना कहीं मीडिया भी उसका एक पार्ट है। आज कैसा लग रहा है सर, लोग बहुत इकट्ठा हुए हैं? हाँ, आज जैसे आप भावुक हो गए थे, हम लोगों को भी ऐसा ही भावुक हो रहे हैं, क्योंकि कितने साल बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे फिर से हम लोग जागृत हुए हैं। तो और जो भी इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मुझे लग नहीं रहा कि ये कोई मतलब आयोजित प्रायोजित है, ये स्वतः स्फूर्त लग रहा है। बिल्कुल स्वतः स्फूर्त। और हमने बहुत दिन बाद ऐसा देखा, इसलिए घर में बैठ नहीं एक वो गीत था ना अतुल सर आपका, जिसमें आप बात कर रहे थे कि सबको जनकवि और जनगीत होना चाहिए, ऐसा कुछ थोड़ा उसकी 2 लाइनें हो जाएं, जरा हमारे लोगों को पता चले कि उत्तराखंड आंदोलन जब हो रहा था ना, तो क्या कर रहे थे अतुल शर्मा जी, और कैसी आजकल देहरादून पर इनकी फेमस एक किताब भी आई है, अगर आप चाहें तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, वो आप पढ़िएगा कि देहरादून पहले कैसे था, आज कैसा है, सब कुछ लिखा है इन्होंने उसमें। उन्होंने लिखा है कि वो तांगा चलता था, वो गायब हो गया, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी कहानियां भी हैं उसमें। तो वो 2 लाइनें सर उस गीत की हो जाएं।
ये बीच में ऐसा हो रहा है। जी 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 थोड़ा, क्योंकि आवाज़ ज़्यादा आ रही है। एक उठता हुआ बस चरण चाहिए, एक उठता हुआ बस चरण चाहिए, जनगीतों का वातावरण चाहिए, एक उठता हुआ बस चरण चाहिए। ये कमीशन, ये धंधे, ये दादागिरी, वाह। ये कमीशन, ये धंधे, ये दादागिरी, इनके चेहरों को नोचे वो जन चाहिए, एक उठता हुआ बस चरण चाहिए, जनगीतों का वातावरण चाहिए, एक उठता हुआ बस चरण चाहिए। ये रसोई भी रोई है सदियों तलक, ये रसोई भी रोई है सदियों तलक, शब्द के बर्तनों में वजन चाहिए, शब्द के बर्तनों में वजन चाहिए, एक उठता हुआ बस चरण चाहिए, जनगीतों का वातावरण चाहिए, एक उठता हुआ बस चरण चाहिए। बोलती ही रहे पत्तियां रात दिन, बोलती ही रहे पत्तियां रात दिन, पेड़ को सींचने का वचन चाहिए, एक उठता हुआ बस चरण चाहिए। ये कला ही उठाती है आवाज़ को, आप हम सब, ये कला ही उठाती है आवाज़ को, आसमां को झुकाने का दम चाहिए, आसमां को झुकाने का दम चाहिए, एक उठता हुआ बस चरण चाहिए, जनगीतों का वातावरण चाहिए, एक उठता हुआ बस चरण चाहिए। देखा, क्या बात है। कोरस में जो निकली है ना बात, मैं बहुत आभार सच में। अब ये देखिएगा, ये वो लोग थे जिनकी वजह से उत्तराखंड मिला था, ये वो पीढ़ी है जो अब यहाँ पर जो चीज़ें लागू करनी है, मूल निवास, भू कानून, सब मिलकर करेंगे, सब आगे बढ़ेंगे साथ में, तो शायद वो चीज़ें आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पहुँचने के लिए, पधारने के लिए, आपका भी बहुत बहुत नमन सर। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और यकीन मानिएगा, ये मैं बहुत टची हो जाता हूँ इनसे, मतलब इनका आप रहन सहन देखेंगे, आप जानेंगे इनको करीब से। ये देखिए ना, पार्ले जी का एक बिस्किट खा रहे हैं, ये सच्चाई है। और झोला उठा के कहीं भी ये चलते हैं झोला उठा के, कि हम झोला पे है, झोला उठा के चल देंगे, पर है कुछ बात। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, मैं पुनः प्रणाम, नमस्कार। जुड़े रहिएगा आप भी लोकार्पण पर, और आप भी हिस्सा बनिए मूल निवास भू कानून पर जो आज सभी चीज़ें हो रही हैं। धन्यवाद।